भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 11 दिसंबर को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, मासिक प्रदोष यानी महीने में एक जो प्रदोष पड़ती है वो आ गई है। वो है कब? 11 दिसंबर को अगहन मास की जो प्रदोष है वो आ गई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी हो जाए। जितनी भी आपके मन में इच्छा है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्या करेंगे, उपाय कौन सा होगा पूरा बताऊंगा। उपाय आपको पूरा सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होंगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि के दिन फल होता है, सोमवार अष्टमी के दिन करने से फल होता है, वैसे ही प्रदोष में जो उपाय आप करेंगे उसका भी बहुत ज्यादा फल है। तो कैसे क्या करेंगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आपको कंप्लीट सुनना है, उपाय पूरा सुनना है। 11 दिसंबर का दिन है, अच्छे से आपको करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से किया, आपकी सारी की सारी मनोकामना 100% पूरी होने वाली है। तो चलिए हम बताते हैं कि उपाय कौन सा है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी होने का नाम ही नहीं, ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमको मनोकामना पूरी करानी है, तो उसका उपाय है। देखिए, आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को आप 56 भोग लगाएं या न लगाएं, और कुछ मिष्टान लगाएं या न लगाएं, लेकिन धतूरा या बेलपत्र उनको काफी ज्यादा पसंद है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जिनकी मनोकामना है तो आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे में। सुनिएगा क्या क्या लेना है। आपको लेना है एक धतूरा। अब धतूरा आपको ध्यान रखना है कि जो धतूरा है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। आपने धतूरा ले लिया, उसके साथ आपको बेलपत्र के 7 कांटे लेना है। बेलपत्र आपको नहीं लेना, क्या लेना? बेलपत्र के 7 कांटे लेने हैं, बेलपत्र नहीं लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 7 कांटे उसके ले लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है शिव मंदिर। ये पहुंचना कब है आपको, मतलब ये प्रदोष काल में आपको जाना है, ठीक है ना। बाकी आपको नहीं जाना है क्योंकि प्रदोष का दिन है, तो आपको प्रदोष काल में ही जाना है। तो आपको प्रदोष काल में पहुंच गए, क्या क्या लेके, आप एक धतूरा ले लिए, धतूरा के साथ आपने 7 बेलपत्री के कांटे ले लिए, ठीक। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर, वो भी प्रदोष काल में। अब आपको उत्तर दिशा में खड़े होके, ठीक है ना, उत्तर दिशा में खड़े होके जो आपका मुख होगा, मतलब उत्तर दिशा की तरफ होगा, आपको क्या करना है, ये अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। कौन सा? आपको, आप भी जानते हैं मूल मंत्र है भगवान शिव को खुश करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष मात्र इतना ही उपाय कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी करते हैं, मतलब बहुत जल्दी। प्रदोष काल है, जो अगला प्रदोष आएगी, जैसे अगहन के बाद जो प्रदोष आएगी, इतने में आपकी मनोकामना पूरी होगी। कैसे क्या करेंगे हम आपको पूरा बताएंगे। ये था हमारा क्या था, पहला उपाय, पूज्य गुरुदेव का ही उपाय बताया हुआ है। जो मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट की कथा है जो भिंड मध्य प्रदेश में हुई थी 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, उसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको इस उपाय में थोड़ा सी सामग्री चाहिए, वो आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने और एक गुड़। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने और एक गुड़, ठीक। अब देखिए, जो बेलपत्र होगा उसको देखना है आपको, जो पत्तियां हैं वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक, और हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो धतूरा है, धतूरा भी आपको ध्यान रखना है कि हरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये आपने ले लिया। उसके बाद आपको जो 11 मूंग लेने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि 11 मूंग कहीं से भी खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे हरे होने चाहिए। और एक आपको गुड़ लेना है, एक ढेली जो आती है वो आपको गुड़ का ले लेना है। और आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल है वो आपको चाहिए किसमें? आपको चाहिए तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल तांबे के लोटे में ले लिया, उसी में आपको ये बेलपत्र डाल देना है, धतूरा भी डाल देना है, मूंग का भी जो दाने आपने लिए वो भी डाल देना है, गुड़ भी डाल देना है। और ये लेके आप कहाँ पहुंच जाना है? शिव मंदिर आपको पहुंच जाना है, ठीक। कितना पहुंच जाना है? शिव मंदिर आप पहुंच गए। अब प्रदोष काल में आपको एक नाम लेके उच्चारण करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले दक्षिण की ओर खड़ा होना है। दक्षिण की ओर मतलब जो जलाधारी होती है ना, उससे बिल्कुल विपरीत, मतलब आपका जो मुख हो वो आपका कहाँ हो, ये जो जलाधारी है उधर,
अब आपको क्या करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली। क्या नाम है? चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके ये आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है तो अगला जो मासिक प्रदोष आता है, मतलब जो अगहन के बाद आएगा, उसमें आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। लेकिन ये उपाय आपको ध्यान से करना है। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, धतूरा भी कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मूंग कभी जो दाने हैं वो अच्छे होने चाहिए, गुड़ भी। मैं हर बार आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चढ़ा दो। देखिए, महादेव को खंडित चीजें नहीं अर्पित होती हैं, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। महादेव थोड़े में से प्रसन्न होने वाले में तो हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले में से हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी ये उपाय करना है। 11 दिसंबर का डेट आपको नोट करना है। जो तीसरा हमारा उपाय है, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इसको थोड़ा आपको अलग तरीके से करना है। इसको आपको शिव मंदिर में नहीं करना है। देखिए, प्रदोष काल बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे महाशिवरात्रि माना जाता है, सोमवार की अष्टमी माना जाता है, ऐसी प्रदोष में आज बहुत सारे लोग व्रत भी रहते हैं। महिलाएं ज्यादातर इसमें व्रत भी रहती हैं क्योंकि उसका अलग ही फल मिलता है। तो देखिए, जो तीसरा उपाय है उसमें क्या है, आपको 2 दिए जलाने हैं। ठीक, क्या जलाने हैं? 2 दिए आपको जलाने हैं। 2 दिए आप कैसे जलाएंगे? देखिए, आपको सबसे पहले तो मिट्टी का दिया चाहिए। बहुत सारे लोग आटे का दिया जला देते हैं, तो आपको आटे का दिया नहीं चाहिए, उसका अलग उपाय रहता है। ये मिट्टी के दिए के मैं उपाय बता रहा हूँ। मिट्टी का दिया, घी का दिया, तेल का नहीं, घी का। और इसमें बाती कौन सी लगेगी? गोल बाती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबी बाती ही लगा देते हैं, तो आपको लंबी बाती नहीं लगाना, गोल बाती। मैं फिर से बता दूं, ध्यान समझिएगा। आपको क्या लेना है? मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको घी के साथ आपको गोल बाती लगा देना है और 2 दिए जलाने हैं। अब 2 दिए जला तो लिए, अर्पित कहाँ कहाँ करने हैं? तो देखिए, जो सबसे पहले दिया है, ये प्रदोष काल में आपको चले जाना है। जो भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ होगा, बेलपत्र का वृक्ष होगा, वहां आपको अर्पित करना है। तो आपने क्या किया, बेलपत्र का वृक्ष देखा और बेलपत्र के वृक्ष में आपको क्या करना है, ये एक दिया आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? ये आपको माता पार्वती का स्मरण करके करना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लेके गए क्या, एक दिया लेके गए जो कि घी का होना चाहिए। और उसके बाद आप बेल पत्र के पेड़ में पहुंच गए। अब बेल पत्र के पेड़ में पहुंच गए, सबसे पहले आपको 3 बार क्या करनी है, परिक्रमा करनी है बेल पत्र की पेड़ की। बेल पत्र के पेड़ की आपने 3 बार परिक्रमा कर ली। उसके बाद आपने जो जड़ है बेल पत्र की, वहां आपने एक दिया है जो अर्पित कर दिया माता पार्वती का स्मरण करके। जो हमारा दूसरा दिया है वो आपको वहां लगाना है, वो आपको अपनी जो घर की जो चौखट है वहां लगाना है। ठीक है ना? वही अपनी मनोकामना मांग के लगाना है। उससे होगा क्या, कि जो कि नकारात्मक शक्ति है वो घर के बाहर से ही लौट जाएगी, घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। दरिद्रता जो है वो घर के बाहर ही रह जाएगी। माता लक्ष्मी को अंदर आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में दिया बाहर लगा हो तो दरिद्रता जब आएगी तो दूरी से ही चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रदोष काल के आपको उपाय समझ में आए होंगे। 3 मैंने उपाय बताए, बेलपत्र वाला उपाय बताया, 5 वो उपाय वाला बताया और दिया वाला उपाय बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज रोज जो उपाय आते हैं उनकी कथा से सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।